हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्या होती है और इक्विटी ट्रेडिंग क्या है ना। इक्विटी ट्रेडिंग के हमने सीखी कि कैसे स्टॉक को लेना है। हम 3 तरीके से किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टॉक को हम 3 तरीके से बाई कर सकते हैं, MTF में और इंट्राडे में और डिलीवरी में। इनके क्या क्या अलग अलग रूल्स हैं। अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्ले लिस्ट में से वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर इक्विटी ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या कोई भी ट्रेडिंग आपने करनी है तो उसके लिए चार्ट रीड करना बहुत जरूरी है। और चार्ट कैसे बनता है? कैंडल्स से बनता है ना। तो आज की इस ट्रेडिंग सेशन में हम कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स क्या है वो सीखेंगे। और अच्छे से आप अपनी नोटबुक्स लेकर बैठ जाइए और अच्छे से सारा कुछ नोट करना है, ठीक है। तो बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको जैसे दिख रहा है व्हाट इज कैंडल। व्हाट इज कैंडल मतलब कि कैंडल्स क्या होती है। देखिए, 2 तरह की कैंडल्स होती हैं। एक रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है आपको, एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। और बस ये 2 कैंडल्स की ऊपर गई मार्केट को ग्रीन कैंडल बनी, बाय कर लिया और नीचे कैंडल रेड बनी और सेल कर दिया। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं। देखिए, आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो, अपनी मतलब हार्ड मनी यहाँ पे लगा रहे हो, है ना। तो आप अच्छे से काम को सीखने में फोकस कीजिए। पहले पैसे आपके बढ़ेंगे, नो डाउट, लेकिन उससे पहले आपको काम सीखना है अच्छे से, है ना। तो बात करते हैं कि कैंडल्स क्या होती हैं। देखिए, 2 तरह की यहाँ पे कैंडल्स होती हैं। एक तो होती है ग्रीन कैंडल जिसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब ये दोनों कैंडल्स जो है वो एनिमल्स के नाम से ली हुई हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है? बुल्स का मतलब होता है कि वो वाले फाइटर्स आपने देखा होगा, बुल एनिमल, बुल फाइटर भी आपने देखी होगी। बुल कभी हारता नहीं है और हमेशा जीतता है। तो मार्केट जो होता जाएगी तो ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होंगी जिसे हम बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसकी रियल बॉडी होती है, जो ये वाली कैंडल बनी है इसकी रियल बॉडी है, ठीक है। और एक दूसरी कैंडल होती है जो बियरिश कैंडल होती है, जिसको बियरिश कैंडल स्टिक हम बोलते हैं। अब ये कैंडल क्या होती है? जैसे आपको पता है बियरिश यानी बियर से ली गई है। बियर क्या होता है? भालू होता है और भालू हमेशा सुस्त रहता है ना एनिमल, और इसीलिए उसको बियरिश एनिमल से हम एड्रेस करते हैं। कि बस आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, आप इनके नाम याद रखना। एक का नाम है बुलिश यानी हमेशा जीता है। तो ग्रीन कैंडल जो होती है उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। और बियरिश कैंडल जो होती है, बियरिश कैंडल जो होती है वो होती है, देखिए, रेड वाली कैंडल। अब एक कैंडल से हमें 4 चीजों का पता लगता है, ठीक है। 4 चीजों का कैसे पता चलता है? एक कैंडल जो होती है वो हमें क्या बताती है? 4 चीजें बताती है, ठीक है। हमें क्या बताती है ये कैंडल? ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। ओपन, लो, हाई, क्लोज। यानी देखिए, जब जैसे ही मार्केट मॉर्निंग में खुलती है ना, जैसे ही मार्केट मॉर्निंग में खुलती है तो उसका ओपन प्राइस मार्केट जो है वो कैच कर लेता है ना। और उसका ओपन प्राइस तो सारा दिन वहीं पे रहेगा, है ना, वही रहेगा जो जहाँ से मार्केट ओपन हुई है और जहाँ तक मार्केट हाईएस्ट हाई लगा के आई है। अब ये जो वीक होती है ये क्या होती है कि मार्केट यहाँ तक पहुंची तो थी, लेकिन मार्केट ने ये वाले प्राइस को रिजेक्ट कर दिया था और मार्केट जो है वो नीचे आ गई थी, है ना, दोबारा। तो प्राइस यहाँ पे आकर दोबारा अटैक किया था, तो इसको हाई बोलते हैं कि मार्केट इतने रुपीस का हाई लगाकर आई थी, ठीक है। और ये है क्लोज, यानी मार्केट इतने प्राइस के ऊपर क्लोज हुई और नीचे इतने तक का हाई लो लगाकर आई। लो लगाने के बाद मार्केट दोबारा जो है
सेट हो गई, ठीक हो गई, ठीक है। तो ऐसे विक बनती हैं। ऐसे ही हमने बेरिश कैंडल में भी देखना है, बस इसका कलर अलग अलग है, लेकिन इससे भी चार चीजों का पता लगता है, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। देखिए मार्केट में अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, आपने इंडियन मार्केट में काम करना है, आपने क्रिप्टो करेंसी में काम करना है, तो सबके रूल्स सेम है। आप ये मत सोचिए कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे जो है क्या जरूरत है इंडियन मार्केट के रूल्स सीखने के, ऐसा नहीं है। तो रूल्स सारी मार्केट्स के सेम है। कैंडल स्टिक जो फॉर्म होती है वो सारी की सारी मार्केट्स में सेम होती है, ठीक है। तो आप ये वाले काम को अच्छे से सीख लीजिए। और देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि अभी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैंडल स्टिक जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाया है ना, जो मैंने आपको बोल के दिखाया कि यही वाली कैंडल, वो सारी के सारा इसी में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया उसको कॉम्प्लिकेटेड करके अपनी लैंग्वेज में बताया गया है। आप चाहो तो मैं एक बार रीड करके बता देती हूँ। ये कैंडल स्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न समझाने के लिए किया जाता है। पैटर्न यानी एक खास तरह की घटना होती है, एक खास तरीके के संकेत देती है, उसे पैटर्न कहते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट पैटर्न के आधार पर अपना ट्रेड यानी सौदा तय करते हैं। किसी भी पैटर्न में दो या दो से ज़्यादा कैंडल खास तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कैंडल स्टिक के पैटर्न समझा जा सकता है, इसके लिए कैंडल स्टिक सिंगल पैटर्न भी होते हैं और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अभी तो आपने ये देखा कि कैंडल्स होती क्या है ना, और कैंडल्स होती क्या है, लेकिन डिजाइन के अकॉर्डिंग कैंडल्स का क्या क्या मतलब है वही हमने समझना है, ठीक है। अलग अलग तरह की कैंडल्स की देखो, जैसे क्या होता है कि मार्केट जो है आपको पता है कि हर रोज एक तरह से नहीं काम करती है ना। कभी मार्केट साइडवेज हो जाती है, कभी अप हो जाती है, कभी डाउन जाती है ना, कभी बिल्कुल नीचे से जाकर दोबारा ऊपर उठ जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि अलग अलग तरह की कैंडल्स के डिजाइन बन जाते हैं ना। तो उन डिजाइंस के आधार के ऊपर ही हमने कैसे काम करना है उसको हम कैंडल्स के अलग अलग वो बोलते हैं कि क्या क्या स्टाइल्स होते हैं ना, कैंडल्स कितनी तरह की होती है ना। और देखिए एक कैंडल्स एक दिन का प्रयास यानी हाई लो, देखो अब ये तो यही बोल रहा है कि एक कैंडल से हमें ओपन लो हाई क्लोज चार चीज़ों का पता चलता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और इस प्राइस रिकॉर्ड हो जाता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो प्राइस रिकॉर्ड हो जाता है, नीचे आते तक प्राइस रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसे ऐसे वगैरह। शेयर मार्केट एक जैसा व्यवहार नहीं करता, इसीलिए हर रोज अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं, ठीक है। और कैंडल स्टिक यदि बेस को समझा जाए तो मुख्य रूप से दो तरह की ही कैंडल बनते हैं, जिसे पहला हम अगर देखिए मतलब क्या कह रहा है, ये इन सारी कैंडल्स का बेस है। बेस दो ही कैंडल्स हैं, बेरिश और बुलिश, ठीक है, रेड और ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो बेस दो इस चीज से चार तरह से दिखाई दिया जाता है, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। अब दूसरा बेरिश कैंडल होता है, लाल रंग का होता है, ये रेड ग्रीन मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक का। अब आपने नोट करने वाली क्या बातें हैं, देखिए जो ऊपर कैंडल्स के बारे में कि कैंडल क्या होती है तो मैंने सारा आपको बता दिया। और एक कैंडल से हमें क्या क्या पता लगता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या नोट करना है कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स की, कैंडल्स कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले आ जाता है हैमर कैंडल, ठीक है। अब हैमर कैंडल क्या है, हैमर देखो जैसे हथौड़े की शेप होती है ना, हथौड़े की शेप होती है वैसे ही हैमर कैंडल फॉर्म होता है। देखिए इसकी क्या होती है, विक बहुत ज़्यादा लंबी होती है, विक यानी इसकी जो शेडो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और इसकी रियल बॉडी होती है वो बिल्कुल छोटी होती है। आपने हैमर यानी हथौड़ा आपने देखा ही होगा कि हैमर की शेप क्या होती है, वैसे ही सेम शेप का ये जो है वो कैंडल होता है, ठीक है। अभी क्या बता रहा है कि हैमर कैंडल में कैंडल की बॉडी छोटी होती है और
और शेडो काफी लंबा होता है, अपर शेडो बिल्कुल नहीं होता, उससे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। इसी प्रकार की कैंडल लाल और हरे दोनों तरह से ही होती है। यदि चार्ट में हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसके 90% मार्केट के अप ट्रेंड में जाने के चांस होते हैं, जिससे शेयर की कीमत बढ़ती है। यदि चार्ट में हैमर कैंडल अप ट्रेंड में बनता है तो 90% चांस होते हैं कि वो मार्केट नहीं जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि ये दो तरह की, जैसे मैंने आपको कहा बोला, ये एक ही तरह की कैंडल है, इनका कलर मैटर नहीं करता कि ये रेड भी हो या ग्रीन भी हो, उनका कलर मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अगर ये ऊपर वाले ट्रेंड में बने, मान लीजिए मार्केट जा रही है ऐसे, मान लीजिए आपका मार्केट जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है मार्केट और सडनली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन गई हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल बन गई तो मार्केट को वो नीचे ले आएगी, ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड है जो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये मार्केट जो है वो नीचे आ रही थी, ठीक है, मार्केट जो है वो नीचे आ रही थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड पे थी मार्केट नीचे ऐसी, और सडनली यहाँ पे क्या बन गई, हैमर कैंडल बन गई, ठीक है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए हैमर कैंडल में जैसे मैंने आपको बताया कि रियल बॉडी नहीं होती, ये हो गया 90%, ये मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया है। अब देखिए जैसे इन्होंने भी हमें चार्ट बताया हुआ है कि देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही है, ये हैमर कैंडल बनी और इसको अप ट्रेंड में ले गई, ठीक है, और अब इसके बाद क्या है, इन्वर्टेड है हैमर, इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये वाली जो कैंडल है हैमर के बिल्कुल उल्टी शेप की बनती है, बस इसकी शेप का मतलब फर्क है, लेकिन ये भी एक तरह का ट्रेंड को चेंज कर देती है। ये डाउन ट्रेंड में बनती है, जैसे ये थी, ये डाउन ट्रेंड में बनी है ना, तो ये है, ये भी डाउन ट्रेंड में ही बनी, ठीक है, और बस इसकी शेप है, वो शेप याद रखनी है, इसकी शेप ऐसे बनी, ठीक है। क्या इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसके संकेत मार्केट में तेजी के बदलाव आने का संकेत देते हैं। मंदी का समय आ चुका है, इस कैंडल की बॉडी काफी छोटी और ऊपर की शेडो काफी बड़ी होती है और नीचे की शेडो काफी छोटी होती है और दिखाई नहीं देती है ना। तो मतलब ये वाली, ये कह रहा है ये वाली जो शेडो होती है लंबी होती है और नीचे वाली शेडो या तो वो होगी ही नहीं, या होगी तो बिल्कुल माइनर सी होगी, छोटी सी होगी, है ना। तो कह रहा है यही किसी भी रंग की हो सकती है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बीच में बनती है तो इसका कोई भी ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये अगर बीच में बनी तो इसका कोई भी महत्व नहीं है। नॉट ओनली दिस कैंडल, मैं आपको बताऊंगी कि सभी जितनी भी कैंडल्स हैं, अगर वो बीच में ही नहीं बनी तो उसका कोई मैटर नहीं होता। इनको 110% एक्यूरेसी के लिए कहाँ बनना पड़ेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं कि लेकिन इन्वर्टेड हैमर का कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे फॉर्म हुई और मार्केट को अप ट्रेंड में ले गई, ठीक है। अब ये है ग्रे स्टोन डोजी, ठीक है। ग्रे स्टोन डोजी, ग्रे स्टोन बोलते हैं, अगर इसकी हम हिंदी में इसका मीनिंग पता करें तो ग्रे स्टोन होता है कब्र का पत्थर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कैंडल इतनी इसकी एक्यूरेसी होती है 90-95% इसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर तो गई थी, लेकिन मार्केट का प्राइस ऊपर तो गया था, लेकिन अचानक से इतनी शार्प डाउन आया कि मार्केट की कोई रियल बॉडी बची ही नहीं, है ना। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी कैंडल की विक कैसे बनती है, ठीक है। तो अब विक कैसे बनती है, मान लीजिए ये कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बनी और प्राइस यहाँ तक पहुंचा, हाई प्राइस, ठीक है। और इस हाई प्राइस को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया और मार्केट रिजेक्ट करने के बाद प्राइस यहाँ तक आ गया। वैसे इसकी अगर ऐसे बॉडी होती फिर तो इसको हम यहाँ बोलते। अब ये इतनी ज्यादा शार्प का नीचे है कि इसकी कोई रियल बॉडी ही नहीं बची, है ना।
शाखा यह इसलिए माना जाता है कि एक अप ट्रेंड के दौरान प्रकट होता है। ग्रे स्टोन डोजी तब बनता है जब खुला और बंद एक समान होता है और अक्सर कैंडलस्टिक की कोई भी रियल बॉडी नहीं होती, जब मैंने आपको बता दिया, और एक लंबी ऊपरी छाया नहीं होती जिसे उल्टे टी की शेप का, देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये उल्टे टी कैसा होता है, ऐसा, ये उल्टे टी की शेप का बनता है ना, ये बोलना चाहता है कि उल्टे टी की शेप का बनता है। अब जैसे ये यहाँ बना, ये देखिए ये यहाँ पे बना है ना, तो ये यहाँ पे बन गया उल्टे टी की शेप का। मार्केट कैसे थी, अप ट्रेंड में जा रही थी, है ना, अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ पे ये बना तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई, ठीक है। अगर ये ग्रे स्टोन डोजी सिर्फ बुलिश ट्रेंड का प्रतीक है, इस कैंडल का मतलब कि जब मार्केट में मंदी का समय खत्म होने वाला होता है, ठीक है, मार्केट में मंदी का समय खत्म होना है तो ग्रे स्टोन डोजी बनता है। मार्केट में अधिक तेजी आती है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, कोई भी लोड शेडो नहीं होती, इसके सिर्फ हाई और क्लोज दिखने को मिलते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसका सिर्फ हमें हाई दिखता है और लो दिखता है और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। और ये है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन किसी ने देखा तो आपको पता ही होगा ड्रैगन कैसा होता है ना। वैसे तो आप ड्रैगन का ये जस्ट नाम है ड्रैगन फ्लाई, इसको आप टी की शेप से भी याद कर सकते हो, इसकी जो शेप है ब्लू टी जैसी होती है ना। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न मोमबत्ती जैसा होता है, और मोमबत्ती जैसा होता है, बांसुरी का ढांचा नहीं होता, और एक लंबी नीचे की ओर प्रतिबिंब होता है, और ड्रैगन फ्लाई ट्रेंड के दौरान नीचे की उभरती एक लंबी पट्टी होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वही बता रहा है कि कलर तो इसका होता नहीं। अब टी कैसे बनता है ये सारा कुछ डिस्कस कर रहा है कि टी जिस शेप से टी बनता है वैसे वैसे इसके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नॉट ओनली दिस कैंडल, ठीक है, नॉट ओनली दिस कैंडल, सारी कैंडल्स का क्या मतलब है कि ये ट्रेंड को चेंज कर रही है, ट्रेंड को चेंज कर रही है, यानी डायरेक्शन को चेंज कर रही है ट्रेंड। अब मार्केट अगर अप ट्रेंड में होगी तो ये वाली कैंडल्स बनेगी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको डाउन कर देगी, अगर डाउन में बनी तो उसको अप कर देगी, बस इनका इतना ही मतलब है। लेकिन आपको क्या है, अपने जो कैंडल्स हैं उनकी शेप याद रखनी है। आप चाहे नाम ना याद करो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन नाम क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको नाम, अगर आपका कोई भी भूल गया कुछ है तो कई बार बातों में ना कैंडल्स का नाम ले लेता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि यार मुझे तो ये क्या चीज़ बता रहा है, मुझे तो नहीं पता, इसलिए नाम याद रखना जरूरी होता है। मेन 4-5 कैंडल्स याद कर सकते हो, लेकिन शेप आप जरूर याद रख लेना। मेन तो हमारे यहाँ पे शेप है कि उनकी शेप याद रखनी है कि कैसे कैसे कैंडल्स होती हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि टी जैसी होती है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, सडन ये नीचे बनी तो मार्केट को ऊपर ले गई, है ना। अब ये है कि स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का क्या मतलब है, अब देखिए, मान लीजिए अब दोनों साइड प्रेशर है, ठीक है, अब प्रेशर दोनों साइड ऐसे आकर एक साइड में ऐसे होगा, है ना, तो क्या होगा, वो चीज पिचक जाएगी, ऐसे यहाँ तक आ जाएगी, है ना चीज। तो वैसे ही स्पिनिंग टॉप बना, मतलब कि ऊपर से जो बायर्स हैं, बायर्स का प्रेशर भी सेम है, नीचे से सेलर्स हैं, सेलर्स का भी जो है प्रेशर सेम है, और मार्केट को यहाँ पे आकर उन्होंने रोक दिया है ना। तो स्पिनिंग का वैसे तो मतलब होता है लट्टू, ठीक है, लट्टू की शेप, है ना। तो वैसे ही कुछ ऐसे आप शेप याद रख कर सकते हो। मेन तो इनका पर्पज याद रखना होता है कि इनकी अनूठी उपस्थिति खरीदारों और सेलर्स के कारण बाजार में दबाव के कारण बनता है, ठीक है। खरीदार कीमत को बढ़ाने की कोशिश करता है, और जबकि सेलर्स जो है, सेलर मार्केट को नीचे प्राइस को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में परिवर्तन को बनाए रखने की विफल होता है। परिणाम दोनों तरफ लंबी छाया बन जाती है, ठीक है। मतलब इसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों तरफ एक लंबी छाया बनती है और उसकी बॉडी सेंटर में छोटी सी रह जाती है ना।
अब ये स्पिनिंग टॉप क्या है, अब देखिए, अब ये ऊपर की तरफ बनी तो मार्केट को नीचे ले आई, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ बनी तो मार्केट को ऊपर ले गई, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है, इनका इनका भी कलर नहीं मैटर करता, ठीक है, ये किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है। अब ये मॉर्निंग स्टार, अब देखिए नाम याद रखना, मेन तो इनके नाम है, मतलब ये 3 कैंडल से लेकर बनता है। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, जैसे आपको इनकी शेप देखनी है कि एक तरफ तो है वो रेड कैंडल बनती है, एक तरफ ये थर्ड कैंडल छोटी सी बनती है पैरों में, और फिर इसके ऑपोजिट साइड में एक कैंडल बनी है ना, तो इसको क्या है मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। सामान्य कैंडल एक या 2 कैंडल से मिलकर बनता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से बनता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडल का मतलब सुबह का तारा होता है, ऐसा होता है जैसे जिसको सूर्य भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल में पहली कैंडल लंबी मंदी और दूसरी कैंडल तेजी मंदी या कोई भी हो सकती है, तीसरी कैंडल लंबी तेजी होती है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न एक बुलिश को दिखने वाली कैंडल है। जो चार्ट में अच्छे मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है तब वह से शेयर में तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल से आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है बस। और अगर आप इंट्राडे में कैंडल को देख रहे हैं तो 10 मिनट के चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं, तो इसको अगर ये कहने का मतलब ये है कि आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, सबसे पहले देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग है वो वाली ट्रेडिंग जिसको आपका एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को 2 से लेके अपना ट्रेड 1 मंथ तक का होल्ड करना है, ठीक है, होल्ड करना है, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोल देते हैं। और लॉन्ग स्विंग, एक होता है लॉन्ग स्विंग, इसको हम लॉन्ग स्विंग को क्या होता है कि जब तक हमें अपना टारगेट नहीं मिलता, लाइक हमारा टारगेट क्या है कि किसी भी स्टॉक में से हमने 20% कमाना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका ये मोटिव है कि हमने कोई स्टॉक में से 20% कमाना है, तो जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिलता, लाइक आपका टारगेट 3 मंथ तक पूरा हो रहा है, तो आप 3 मंथ तक उस स्टॉक का होल्ड कर सकते हो। अगर आपका ये 20% वाला जो है गोल है वो आपको 2 दिन भी नहीं मिल गया, तो आप 2 दिन भी उस स्टॉक से बाहर आ सकते हो, है ना। जैसे तो आपको तो पता ही है कि बढ़ने को तो एक दिन में यहाँ पे स्टॉक कितने कितने बढ़ जाते हैं, है ना। तो बस मेन तो आपका टारगेट है कि आपको एक स्टॉक में से कितने पैसे चाहिए, आपको एक इक्विटी ट्रेड में से कितने पैसे चाहिए, है ना। तो आपका टारगेट जब तक सेट नहीं होता आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अब मॉर्निंग स्टार का चार्ट में कैसे बनता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बना और देखिए मार्केट के ट्रेंड को उसने चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार जो कैंडल स्टिक है वो मॉर्निंग स्टार से ऑपोजिट है। जैसे वो नीचे की साइड में बना था ये चार्ट के ऊपर फॉर्म होगा, ठीक है। द इवनिंग स्टार एक बुलिश और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि किसी भी चार्ट में 3 लगातार आने वाले कैंडल से मिलकर बनता है। साथ में ही इवनिंग स्टार अप ट्रेंड रिवर्सल को भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या मार्केट अप ट्रेंड में होता है और बुल्स का पूरा कंट्रोल होता है। इवनिंग स्टार का एक पहला कैंडल एक बुलिश कैंडल से होता है। बुलिश कैंडल की मजबूती, ठीक है, मजबूती को बताता है, ठीक है, ये बात है। अब इसमें एंट्री क्या है, देखिए जैसे कि ये वाली कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनी, ये हमारी कैंडल है जो हमारी इवनिंग स्टार का। अभी जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाएंगे और एंट्री इसके नीचे लगाएंगे और यहाँ तक आने में हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। अब ये एक आता है शूटिंग स्टार। अब कोई शूटिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार का मतलब है शूट करने वाला तारा। जैसे देखिए अब स्टार जो टूटता तारा होता है वो कैसे बनता है, ऐसे लंबी पूंछ वाला, है ना, ऐसी लंबी पूंछ वाला तारा होता है ना। तो
तो वैसे ही ये वाला जो आपका कैंडल है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब इसकी ये वाली बिक लंबी होगी, बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ये वाली बिक लंबी होगी और नीचे से हल्की सी चौड़ी होगी, ठीक है, जैसे झूठा हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है, आपकी प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन मार्केट में जो था सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि दोबारा से प्राइस को उसी साइड में ले आया, है ना। तो इसका मतलब ये है। और ये क्या है, मार्केट जैसे अपर ट्रेंड में थी, सडनली यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले आया, ठीक है। तो शूटिंग स्टार कैंडल सबसे ऊपर बनता है, मतलब ये ऊपर के फॉर्म में बनता है, ठीक है। और मार्केट में अधिक तेजी के बाद टॉप पर शूटिंग स्टार बनता है, इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से अधिक होता है। यह अप ट्रेंड लेने के लिए शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस पर नई दूसरी कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है। जब शूटिंग स्टार के लो प्राइस से नई कैंडल नीचे चला जाए तो सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए, साथ में ही शूटिंग स्टार के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न में चार्ट पैटर्न डेली चार्ट पैटर्न और वीकली चार्ट में बनता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में आप देख सकते हो, ठीक है। और देखिए शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक कैसे बनता है, ये देखिए मार्केट ऊपर गई, मार्केट में शूटिंग स्टार बना, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, बेरिश ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अब ये हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, लटका हुआ आदमी। अगर हम इसका मतलब निकालें तो लटका हुआ आदमी बना है ना। तो क्या है हैंगिंग मैन, जैसे आपको शेप दिख रही है कि शेप कैसी होती है, तो शेप देखिए ऐसी ही होती है जैसे आपको दिख रहा है। कलर कोई मैटर नहीं करता, कलर जहाँ मतलब रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। हैंगिंग मैन बेरिश पैटर्न होता है जो कि ज़्यादातर मौजूद अप ट्रेंड में बनता है और मार्केट के गिरने का संकेत मिलता है, क्योंकि सेलिंग में प्रेशर काफ़ी शॉर्ट होता है और अप ट्रेंड के खत्म होने पे ही हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ये काफ़ी बेरिश पैटर्न होता है, शेडो काफ़ी लंबी होती है, तो आपको दिख ही रहा है जैसे बन रहा है ना। तो ये ऐसे फॉर्म बना, ये ऊपर की तरफ बनता है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ बनता है। अब जो इसका जो ये वाला देखिए कैंडल वाला है, इसका साइड वाला कैंडल, ये तो ऊपर की तरफ बन गया। अब इसके जो साइड वाला कैंडल ये थोड़ा सा ना हल्का सा आपको गैप डाउन दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए अगर या तो ये इसके साथ में बनता, ठीक है, कैंडल कहाँ से, यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी ना। अब ये देखिए ये यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो गैप डाउन होता है थोड़ा सा, हमें साफ पता चल जाता है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। अब ये है बुलिश इंगल फिंगर, इंगल फिंगिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। देखिए ये क्या है कैंडल, ये जैसे पहले एक रेड कैंडल बना और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी कि पहले वाले कैंडल को पूरी की पूरी निकल गई, खा गई, है ना। तो ये देखो, ठीक है, ऐसी कैंडल बनेगी, पहले की पहले ही कैंडल को पूरी की पूरी कवर कर लेगी। अगर बुलिश कैंडल दो कैंडल से बनता है, जिसे इंगल्फिंग भी कहते हैं। इसके बाद मार्केट का बुलिश का कब्जा हो जाता है, यानी मतलब कि मार्केट पर तेजी आ जाती है। इस स्थिति में खरीदारी करनी चाहिए। जब आपको चार्ट पैटर्न पर एक दिन पहले ही बुलिश पैटर्न छिपाई देता है तो वर्तमान के दिन गैप अप की कैंडल दिखाई दे, यानी शेयर अच्छी तेजी से के साथ खुले तो आपको शेयर से खरीदारी करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनी ये वाली कैंडल, ठीक है, यहाँ पे बनी और साफ दिखाई दे रहा है तो कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये बेरिश इंगल्फिंग है, ये उसके उल्टा है, यानी इस कैंडल में क्या था, पहले रेड था फिर ग्रीन था, है ना। तो इसमें क्या है, पहले ग्रीन है फिर रेड है, यानी अब क्या हुआ, अब जो बेरिश है यानी सेलर्स हैं उनका कब्जा हो गया बुल्स के ऊपर, ठीक है। तो
बताने की जरूरत नहीं है। आज जो जो यहाँ पे बन रहा है वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन आपको किया हुआ है, आप देख लेना है। तो इसमें भी क्या है, मार्केट नीचे से जा रही थी और ये वाली कैंडल यहाँ पे बनी तो मार्केट में सडन इसका ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट नीचे आ गई। ये एक ट्वीजर बॉटम। अब ट्वीजर बॉटम क्या है, एक तरह की कैंडल्स दो बनेंगी भाई, दो कैंडल से बनेंगी और ये वाली कैंडल से इधर वाली कैंडल ऑपोजिट होनी चाहिए। क्या शर्त है, जैसे मार्केट में ना डाउन ट्रेंड था, ठीक है, और नीचे ट्वीजर बॉटम बनी। अब जो ये कैंडल्स देखनी कैसे चाहिए, ये वाली कैंडल से इधर वाली कैंडल अपोजिट होनी चाहिए। अगर ये रेड है तो इधर ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। फिर ट्वीजर बॉटम तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल होता है। यह पैटर्न तब बनता है जब बाजार में से शेयर की लंबी मंदी के बाद ही सेल्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं और लेकिन सेल्स प्राइस को सेशन के आखिरी में नीचे रखने में सफल नहीं हो पाते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मंदी का समय समाप्त हो चुका है और तेजी आने वाली है। वैसे तो देखिए सारे जितने भी हमने कैंडल्स किए हैं उन सभी का मतलब एक ही है कि ये ट्रेंड को चेंज कर देते हैं, है ना। तो अभी देखिए क्या है, ये वाला कैंडल यहाँ पे नीचे बना तो उसके बाद ऊपर ट्रेंड में हो गया, है ना। ये ट्वीजर टॉप है। अब जैसे ये वाले कैंडल थे ना, ये नीचे की तरफ बन रहे थे, अब ये वाला जो कैंडल है ये ऊपर की तरफ बन रहे हैं, है ना। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका पहला कैंडल बुलिश यानी हरे रंग का होता है, बस ठीक है। अब ये है बुलिश इनसाइड बार। अभी ये इनसाइड बार क्या है, इसको वैसे तो देखिए मदर कैंडल बोलते हैं, इसको बेबी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह का सेम मिलता जुलता एक आगे आएगा, हरामी कैंडल्स बोलते हैं उसको। तो आप देख लेना कि प्रेग्नेंट लेडीज की तरह होता है ना। पहला एक आंतरिक चार पैटर्न एक लंबी कैंडल के अंदर समा जाता है, यानी एक ही कैंडल के बीच में दूसरा कैंडल समा जाता है, इतना बड़ा बनता है ना। तो फिर इसे मदर बार भी कहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मदर बार बोलते हैं इसको। यह एक पैटर्न है जो बाजार में एक बड़े कदम के बाद बनता है। इसे सिमेक्शन की अवधि का प्रतिबिंब करता है कि इसके अगले कैंडल बुलिश होंगे। देख लीजिए ऐसा बनता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ये बना, मार्केट अपर ट्रेंड में चली गई, ठीक है। अब ये वेरिएशन है, देखिए क्या है, आपको शायद यहाँ तक आते आते बोरिंग फील हो गया होगा कि देखिए मैम एक ही तरह के सारे कैंडल्स लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत जो है आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत बोर्ड भी होना पड़ता है। आपको पता है कि कैंडल स्टिक जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ, है ना, इसकी महंगी महंगी किताबें आती हैं जिसमें सारा कुछ यही लिखा होता है। लगभग हजार रुपए की एक एक बुक आती है इसकी, है ना। तो उसमें सारा घुमा फिरा के जो है यही कुछ लिखा होता है। लेकिन बात क्या है, बात तो सिर्फ यही है कि ट्रेंड को चेंज कर देती है और इसकी यही शेप होती है। तो थोड़ा सा बोर हो जाइए और बस आपको एक बार ही देखनी है कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट मेन कैंडल्स आपको याद रखनी है ना। अतिरिक्त बार चार पैटर्न एक बड़ी कैंडल के अंदर समा जाता है। ये मतलब उसको उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना है, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या है, ठीक है। अभी यहाँ से बनी, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। अब ये है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला था हरामी कैंडल है, हरामी कैंडल वो वाला हरामी नहीं है, इसका नाम ही हरामी है। अभी कह रहा पहला कैंडल एक बड़ा कैंडल होता है और दूसरा कैंडल पहले के मुकाबले काफी छोटा होता है। दोनों कैंडल्स का कलर अलग अलग होता है। हरामी पैटर्न दोनों तरह के ट्रेंड यानी अपर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में दोनों तरह के ट्रेंड में बन सकता है, ठीक है। यह तेजी प्रदर्शित करता है और एक कैंडल से
बन रहा है तब शेयर में मंदी का समय खत्म हो गया है और तेजी की शुरुआत हो गई है, ऐसा ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ से आया ये बना दैन अप ट्रेंड में चला गया। अब ये है बुलिश पे हरानी, ये क्या था बुलिश हरानी, बुलिश का मतलब अप ट्रेंड करता है जो, ये है बुलिश हरानी है ना। मार्केट डाउन ट्रेंड की थी, नीचे बनी, मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, सॉरी हाँ मार्केट नीचे बनी, मार्केट अप जा रही थी, ये बना नीचे। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या किया था, सिंगल कैंडल्स की कैसे कैसे होती है, डबल कैंडल्स की जो कैसे कैसे हुई है, बस अब एक दो कैंडल्स रहेगी, उसके बाद कैंडल्स आपकी खत्म हो जाएगी, फिर हम चार्ट पैटर्न करेंगे, वो कल करेंगे हम चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो देखो 3 वाइट शोल्डर इसका नाम है। ठीक, और मार्केट की जैसे यहाँ से आई है तो बराबर में ही हमें 3 साइड एक ही तरह की कैंडल्स दिखाई देंगी, इसको 3 वाइट शोल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 3 वाइट शोल्डर एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि कीमत वृद्धि का संकेत देती हैं, वो अक्सर एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देती हैं और एक अप ट्रेंड के संभावित उल्ट होने की चेतावनी देती हैं। ठीक है, यह पैटर्न एक मंदी से बुलिश अप ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड है, ये बनी और ऊपर गई। ये 3 ब्लैक होल्स, जैसे हम उसको व्हाइट बोल रहे थे ना, तो ये ब्लैक रोज हैं, यानी ये रेड कैंडल भी बनेंगे, ब्लैक मत वहाँ पे देखने लग जाना, इसका नाम ही ब्लैक है, 3 ब्लैक होल, मतलब कलर इसका रेड ही होगा। बेसिकली 2 ही तरह की यार कैंडल्स हैं, एक तो ग्रीन और एक रेड। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ आपको। 3 ब्लैक 3 वाइट शोल्डर्स का उल्ट है। ठीक है, 3 वाइट शोल्डर्स था ना, जो अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है, जो जब हम रिपीट करते हैं 3 ब्लैक को पैटर्न बाजार में एक बुलिश को प्रदर्शित करता है और लगातार बढ़ती मंदी की कीमतों के दौरान कीमतें लॉकडाउन में कैंडल स्टिक का एक समूह होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये बना और डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, और डार्क क्लाउड कवर, ये डार्क क्लाउड कवर पता क्या है, देखिए कि मार्केट ये यहाँ पे बनी अच्छी बनी और हमें क्या लग रहा था कि मार्केट डाउन जाएगी। ठीक है, मार्केट डाउन जाएगी और सडनली क्या हुआ, मार्केट का जो अगला कैंडल था ना वो गैप अप हुआ ऐसे, ये यहाँ से मार्केट गैप अप हुई। अब देखिए टेक्निकली इसको कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ इसके बराबर ही बनना चाहिए था, या बराबर बनना चाहिए था, या नीचे बनना चाहिए था, है ना। तो बाई चांस में क्या हुआ कि मार्केट का जो अगला कैंडल था वो गैप अप खुला, जिससे इस तरह इस केस में था, है ना। तो ये लगता रहता वो 50% तक खुला, 50%। ठीक है, तो उसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं कि इसने इसको सारा मतलब कवर कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है डार्क क्लाउड कवर एक बेरिश मंदी रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड के अंत में बनता है, अप ट्रेंड के अंत में, है ना। तो कह रहे हैं यह कैंडल स्टिक बनने से पहले कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक है जो कि दूसरा बेरिश कैंडल स्टिक है, और ट्रेडर्स को यह पैटर्न आपको मिलता है क्योंकि यह अप ट्रेंड के टर्न को डाउन ट्रेंड में बदलने का संकेत देता है। ठीक है, अब कैसे बन रहा है अभी आप देख लेते हैं। देखिए अब जैसे ये है, टेक्निकली ये क्या था, टेक्निकली ये इसके बराबर आना चाहिए, ये अच्छे से ना यहाँ पे कैंडल नहीं बनाई थी इसकी, ये ऐसे तो ऐसे बनाना चाहिए था इसको, ये ऐसे बनाया। ठीक है, और ये ऐसे बनना चाहिए, है ना। तो अच्छे से यहाँ पे नहीं बनाई, आपको तो मैंने जो
समझा दिया, ये वैसे बताने की कोशिश कर रहा है और है भी ऐसे ही, ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, पिन बार। अब पिन का क्या मतलब है, प्रेस हुई है ना, तो वैसे तो हैमर और पिन भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बस घुमाने की कोशिश कर रखी है इन्होंने। तो आप ये देख लेना कि बस ये पिन की शेप का बनता है ना। और ये जो मेन देखने वाली क्या बात होती है कि ये वाली कैंडल से ये वाली कैंडल जो है वो मतलब अपोजिट होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और पिन बार बनी, पिन बार बनी, ठीक है, और ये क्या है, ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, और ये जो साइड वाली कैंडल है ना, ये रेड कैंडल होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये है, ठीक है, ठीक, अब आपको यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये यहाँ से जैसे ही रेड कैंडल बनी, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया तो मार्केट नीचे नीचे आ ही जाएगी, है ना, तो ऐसे है। अब चलते हैं आगे, ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है, 2-3 बारी हमको एक ही एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, पिन बार बनी, मार्केट ऊपर, पिन बार बनी, मार्केट ऊपर, पिन बार बनी, मार्केट नीचे, ठीक है। तो ऑपोजिट कैंडल कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या था, रेड कैंडल थी, यहाँ पे इसके ऑपोजिट ग्रीन कैंडल बनी और ट्रेंड चेंज। अब यहाँ पे रेड कैंडल थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, अपोजिट ट्रेंड हो गया, और सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल है, ट्रेंड चेंज, है ना, ऐसे है। अब ये है बेरिश प्राइसिंग। अब देखिए ये क्या है, ये उससे बिल्कुल उल्टा है। देखिए जैसे वहाँ पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल फर्स्ट में थी, इसमें ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल फर्स्ट में है ना। तो ये बस यही गैप आपको डायग्राम के बारे में ये भी उसी तरह बता रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। ये क्या है कि बात क्या था, बार बार एक्सप्लेन करूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेरिश ना प्राइसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये यहाँ पे बना और मार्केट प्राइस में ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अब ये बुलिश फिक्कर, बुलिश फिक्कर में क्या होता है, सडनली क्या होता है, देखिए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है और अचानक से मार्केट की अगली कैंडल इतनी ऊपर बनी। ये असल में जो बुलिश फिक्कर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये आपको 1 डे की कैंडल में जरूर दिखाई देगा। अगर आप 1 डे में काम कर रहे हो, यानी आपको अपने टारगेट 1 डे के बाद में बुक करते हो, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक दिन में आपको इतना अच्छा गैप दिखाई नहीं देगा या बनेगा, तो आप उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दोगे। अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना, नोटिस करोगे 1 डे की कैंडल में आपका अपनी कैंडल का टाइम फ्रेम होगा ना, वो 1 डे कर देना। अभी टाइम फ्रेम वगैरह कैसे चेंज करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से चीज़ें देखना। अभी क्या है कि जब हम एक 1 डे में का टाइम फ्रेम देखेंगे ना, तो आपको फिर ये वाली कैंडल से आराम से पता लगेंगे कि यहाँ से एक कैंडल बनी और सडनली एक कैंडल इतनी ऊपर जाकर बनी, ठीक है। तो इस पैटर्न को दो कैंडल स्टिक की अवधि की कीमत में तेजी उठफेर की विशेषता है। व्यापारी किकर पैटर्न का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए करते हैं कि दिशा के नियंत्रण में बाजार की सहभागियों का कौन सा समूह है। अब ये इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पता, मैं तो आपको इजी सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपनी मेन कैंडल बनी है ना, तो मेन कैंडल बनी तो उसके बाद जो क्या है, जो अगली कैंडल बनी वो बड़ा गैप आपको के साथ खुदी, और जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है वो ये कैंडल के नीचे लगाना है, और हमारा जो टारगेट है वो जो हमारी एंट्री होगी यहाँ होंगे। उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ तक चली गई है ना, ये अब उसकी उल्टा है, ठीक है। और जैसे ये गैप अपने भी ये गैप डाउन खुलेगी, बस इतना तो फर्क है, ठीक है। ये
इस पैटर्न को दो कैंडलस्टिक के पैटर्न की अवधि में कीमतों की तेजी ऊपर की विशेषता है। व्यापारी के पैटर्न का उपयोग निर्धारित करने के लिए करते हैं दिशा के निरंतर बाजार में संपादकों का कौन सा समूह है। ठीक है, अब क्या है ये मान लीजिए यहाँ पे एक एंट्री है, उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन, अभी ये देखिए गैप डाउन हो गई है ना मार्केट यहाँ पे। ठीक है, ये गैप डाउन हो गई। थ्री आउटसाइडर्स आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला कैंडल, फिर भी ठीक है, अपनी पार्ट है अपनी शिक्षा का, तो आप ऐसे करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जैसे जो इस वेव के बारे में सोचना होगा ना, पढ़ लेना यहाँ पे क्या है ना। 3 कैंडल्स को बनाकर बनता है, तो क्या क्या इसके फॉर्म से जैसे बना तो ऐसे चला जाता। और जो मेन कैंडल है ना, ये है बेरिश मारूबूजी। अब बेरिश जो समझाने वाली कैंडल है, बेरिश मारूबूजी का मतलब है, मारूबूजी का मतलब होता है ताकतवर। ठीक है, मारूबूजी जो है एक ना तो इंग्लिश का वर्ड है ना अपनी हिंदी का वर्ड है, ये किसी और भाषा से नाम दिया गया है इसका। इसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो ताकतवर होता है। ये ताकतवर कैसे है, देखिए इसमें आपको ना कोई भी वीक नहीं दिखाई दे रही है ना। इसका ओपन और क्लोज होता है, इसका ओपन लो हाई क्लोज सेम होता है। ठीक है, जो इसका ओपन होता है वही उसका हाई होता है, जो उसका क्लोज होता है वही उसका लो होता है ना। तो इसकी वीक नहीं बनती, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में जो है मंदी थी। ठीक है, ये हमें ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका कलर रेड होता है, आपको पता ही है। तो क्या कह रहा है, बेरिश मारूबूजी कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर और नीचे, क्लोज प्राइस नीचे रहता है, और एक परफेक्ट मारूबूजी कैंडल होता है में कोई भी अपर या लोअर शेडो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जहाँ से ओपन हुआ था वही उसका हाई है और वही उसका क्लोज है। ठीक है, और वही उसका लो है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत कभी कभी हल्का सा शेडो हो सकता है। ठीक है, उसे मारूबूजी ही कहेंगे, उसे भी हम मारूबूजी। अब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ये कैंडल बनी तो मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब ये है बुलिश मारूबूजी। अब ये उसको उल्टा, ठीक है, इसका भी क्लोज और ओपन होता है, हाई और लो नहीं होता है इसका भी। अगर बुलिश मारूबूजी कैंडल में ओपन हाई लो प्राइस सामान्य होते हैं, लेकिन क्लोज प्राइस और हाई प्राइस का सामान्य रहते नहीं है। कैंडल में थोड़े सा अपर शेडो होता है, ये शेडो बॉडी से 2 से 3% होना चाहिए। ये कैंडल चार्ट में जब ओपन होता है तब बायर्स की पकड़ मजबूत हो जाती है, लेकिन क्लोजिंग में समय सेलर्स थोड़े से हावी होते हैं। अब कुछ नहीं है, घुमा फिरा के बस ये है कि इसमें जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग है। ठीक है, क्या समझने की बात यही है कि इसमें बायर्स हैं वो स्ट्रांग है और इसकी कोई वीक नहीं होती, बस यही इसकी पहचान है ना। ऐसे क्या इसको बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड करना। तो देखिए ये क्या था, ये मार्केट नीचे आई, यहाँ पे बनी, उसके बाद जो था ट्रेंड चेंज मार्केट में जो था वो बुलिश, मतलब इतनी हैवी तरीके से बाइंग हुई किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में कि अब मार्केट में बाइंग हो रही है ना। तो आई होप आपको सारे के सारे कैंडल्स चार पैटर्न्स तो हम कल करेंगे, सारे के सारे कैंडल्स आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो देखिए मेन क्या है, मेन कौन सी हमने चार जो कैंडल्स हैं वो याद रखनी है। एक तो डोजी कैंडल्स याद रखनी है। डोजी कैंडल्स मतलब ये वाली कैंडल्स है ना, टी वाली शेप वाली, और हैमर कैंडल्स 3 बार या शूटिंग स्टार लगा लीजिए, है ना, शूटिंग स्टार याद रखना है। ठीक है, ये वाली कैंडल्स याद रखनी है आपको मेन। तो देखिए एक तो ये वाली स्पिनिंग, ठीक है, ये वाली कैंडल, और एक जो टी वाली शेप की थी वो वाली कैंडल। ठीक है, और हैमर कैंडल, और ये चार पांच मेन कैंडल थी। एक फिंगर कैंडल जिसमें मतलब ये छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल ऐसी बनी कि उसको पहले वाली तो सारी कैंडल निकल गई है ना, इधर फिंगर कैंडल था वो वाला याद रखना, एक मारूबूजी याद रखना।
ये आपको 5 कैंडल्स याद रखनी है ना। अब वही सबसे मेन बात ट्रू कैंडल्स में है वो क्या है, देखिए अभी देखिए आपको इसी का जो चार्ट है इसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब आपको एक इस चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं सारा ये इरेज कर देती हूँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। देखिए अब जैसे आपको पता है कि कोई भी चार्ट होता है ना, वो अलग अलग कैंडल से मिलके बनता है। अब आपको देखिए क्या है, बहुत सारी कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी इस चार्ट में, है ना। तो आप अगर आप कहोगे कि मैम आपने बोला कि डोजी कैंडल इंपॉर्टेंट है ना, तो मुझे तो यहाँ पे भी डोजी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी डोजी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है ना, ये इसको मान लो हैंगिंग मैंगो। तो ऐसे तो बहुत सारी कैंडल्स फॉर्म हो रही है ना। देखिए लॉजिक क्या है, बात का लॉजिक समझिए। हमने सारी कैंडल्स जो है वो ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, हमने सारी कैंडल्स जो है वो नहीं ट्रेड करनी। हम आगे सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। जब कोई भी कैंडल एक सपोर्ट के ऊपर बनता है, मान लीजिए सपोर्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोई कैंडल एक ही जगह से बार बार रिजेक्शन ले, ठीक है, आगे हम बाद में सीखेंगे ना क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो अभी के लिए फिलहाल आप याद रख लीजिए कि ये जो मैंने आज आपको सारी कैंडल्स सिखाई ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर बनेंगी, तभी 110% इनकी एक्यूरेसी है। अदरवाइज ये चार्ट में जहाँ मर्जी बनी जाए हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये वाले चार्ट में आप बोलोगे मैडम ये तो स्पिनिंग टॉप बन गया, अब कहीं पे कुछ बन गया, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा था, अभी आप यहाँ पे भी आपको शूटिंग स्टार सा दिखाई दे रहा होगा। ऐसे बिल्कुल काम नहीं करना है ना, एक चार्ट में बहुत सारी तरह की कैंडल्स बनती रहती हैं, लेकिन हमें उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देना है, तभी वो 110% उनकी एक्यूरेसी होगी। आपको कोई अपनी गलत मत एग्जामिनेशन मत करके बैठ जाना, ठीक है। आगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मात्र 2 महीने एटलीस्ट सीखने के लिए देना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी करनी है ना। सीखना है कि जो मैंने आज तक सीखा वो 110% वर्क करता है या नहीं करता। बैक टेस्टिंग करनी है, जिसको हम बैक टेस्टिंग कहते हैं, तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं है आपने 2-4 क्लासें लगाई और आप उसके बाद रियल मनी लगाने लगे, फिर बाद में आप मुझे या किसी और अपने मेंटर को बोलो हाँ यार उसने अच्छा नहीं सिखाया, उसने अच्छा नहीं सिखाया, ऐसे नहीं होता भाई, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, राधे राधे।